तो भाई तैयार व्यार हो गई हूँ। आज थोड़ा अलग दिख रहा होगा, मौसम के अकॉर्डिंग हमने आज ड्रेस डाली है। ठीक है, तो आज एक बहुत मेन बात भी मेरे को बतानी है, मेन बात मेरे को डिस्कस करनी है, बताऊँगी मैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब एक बहुत मेन बात जो है, बहुत दिन से मेरे को लग रहा था कि मतलब मैं व्लॉग बनाऊँगी उस बारे में, लेकिन मैं कभी मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वो जहन में मेरे बात थी कि मैं बनाऊँगी ऐसा। ठीक है, तो वो अभी मैं शेयर करूँगी आपसे। तब तक मैं कुकू को देख के आती हूँ क्या कर रहा है। तो आज जो मौसम हो रहा है वो एकदम बारिश वाला हो रहा है। 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि अब बारिश आ रही है तो मेरे को अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और बारिश मेरे को नहीं चाहिए भाई, मुझे घर में ला दो। ठीक है, इतना रास्ता, एक तो मैंने आपको जैसे मैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि रास्ते के बारे में मैंने कितना बोल रखा है। ठीक है, पहले तो अभी जो हम यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें जो हमने वोट डाला था, यहाँ से जिसको हमने डाला था वो जीत चुका है। तो उसने बोला है कि हम इस बार ये जो रास्ता है वो बना देंगे। ठीक है, उसने बोला है कि बना देंगे, देखते, लेट्स होप कि ये रास्ता बन जाए। क्योंकि वो बोल रहा है अगर मेरे हाथों में ये आपके मतलब गांव का रास्ता आता है उनके अंडर में, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि ये रास्ता बन जाए। ठीक है, अगर किसी और के हाथ में आता है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में ये रास्ता आया है, लेकिन सब पता पैसे वैसे खिला के बंद। ठीक है, तो अब बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जो एक होता है ना मतलब ट्रैक्टर का जो धक 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 ऐसा जाता है, वो कानों में इतना चुभता है वो आवाज़, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि भाई वो आप बेयर नहीं कर सकते सुनना। ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं करोगे सुनना, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। और ऊपर से देखो अपने अपने घर से लोग निकल भी नहीं पा रहे कि इतना ख़राब रास्ता है, तो कहाँ जाएंगे वो बेचारे। ठीक है, तो ये रास्ता भाई बना दो, हमारे घर का रास्ता बहुत अच्छा है। जो भी जीता है वो देखते ही काम कर पाता है, नहीं कर पाता, या वो भी फुस निकलेगा, पता नहीं। कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो जी लेंगे अभी थोड़ा और। ठीक है, कहीं और कंप्लेन करेंगे, देखेंगे कैसा होता है। A few moments later. आज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरी ड्रेस देख लो। मैं कितने दिनों बाद मैंने ये पहनना शुरू किया। आज मेरी बहन बोल रही थी कि ड्रेस, मैं उसको बताई थी मैंने ड्रेस लिए, मैं दिखाऊंगी यार नेक्स्ट ब्लॉग में, बताऊंगी मतलब उसको दिखाऊंगी यार ये पहन के। तो कह रही कि कहाँ गई थी ड्रेस, मेरे को दिखा, मैं ब्लॉग में पहनूंगी। तो हाँ, जो मैं मेन बात बोलने वाली थी आज, वो सोचा था मैंने कि एकदम धूप होगी, हाँ चकाचक, उसमें बैठ के अच्छे से बताऊंगी सब कुछ। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, धूप तो एकदम तन्नक भर की भी धूप नहीं है यहाँ पे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात तो भाई करनी पड़ेगी आज। ठीक है, वो लेट हो जाए इससे पहले। और मतलब मेरे अंदर वो बात थी और मैंने कुछ नोटिस किया था। ठीक है, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो जैसा भी अभी माहौल चल रहा है, ठीक है, उस बारे में मुझे बात करनी थी। तो मैं आपको बताऊंगी एक जगह बैठ के, चलते हैं अपने यहाँ। लेकिन हमारा आज का मौसम देख लो, चिड़िया की ब्लॉग में पता है हमें चिड़िया की, आज मेरी कैमरा में मेरी मॉम है। ठीक है, आज क्या बोलते हैं, ये जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है ना, कभी ब्लॉग में सुनाई देती है, मेरे ब्लॉग में पीछे पीछे ये आवाज़ आती रहती है चिड़िया की। इतना अच्छा लगता है कि मतलब एकदम कोई उस टाइम पर मैं कोई म्यूज़िक नहीं लगाती कि भाई चिड़िया की आवाज़, गाँव की आवाज़ सुनाई दे टक 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 करके। ड्रेस कैसे लग रहा है मैं आज मेरा? मस्त मस्त लग रही है, फूल लग रही है ना, मैं पंछी बने उड़ती फिरूँ वाली। मैं हमारे आम कितने बड़े हुए हैं? हाँ, हमारे आम कितने बड़े हुए हैं? आम छोटे ही है, अभी तो छोटे ही हैं। को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। पहले मैं सुबह गई थी तो पता नहीं खाना वाना ही खा रहा था सबसे। अब चेक करके आती हूँ क्या कर रहा है। रास्ता देख लो कितना सुंदर रास्ता हो रखा है घर के सामने, बारिश से पूरा रास्ता। हमारे इधर में कुछ ज़्यादा पानी है ना, इधर में ज़्यादा पानी है, इधर तो थोड़ा सही है, फिर इधर थोड़ा ज़्यादा पानी, ये सब में पानी है। तो गाइज़, जो मैं मेन बात करने वाली थी, ठीक है, मुझे अपना एक स्टैंड मिल गया है यहाँ पे रखने का। तब से मैं स्टैंड देख रही थी कि मैं कहाँ मतलब मैं अपना फ़ोन टिका सकूँ और मैं अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है, मम्मी के लिए भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता कि मम्मी फ़ोन पकड़े, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे स्टैंड लगा लिया। ट्रैक्टर के ऊपर है, बाद में दिखाऊंगी कहाँ लगाया था। ठीक है, तो मेन बात ये है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह जो, एक तो मैं अपनी इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा सल्यूट करूँगी उसके लिए कि भाई
जैसे हमने उनका सामना किया है और जैसे हमने बदला लिया है, ठीक है, वो तो इनक्रेडिबल है। मतलब उसका तो मतलब इतनी तारीफ़ मैं जितना बोलूँ उनके बारे में उतना कम ही है, ठीक है। बट कुछ दिन से जैसे हम लोग सभी पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया में, जैसे हमारे एज के सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया में आजकल बहुत हैं, ठीक है। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं आजकल, सब जिसको हम फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर है या सेलिब्रिटीज़ हैं, हम सबको फॉलो करते हैं, ठीक है, सबको देख रहे थे। तो बस एक बात मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब हम सभी इंस्टाग्राम में अपने अपने इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ आपको पता है जैसे हमारी लाइफ में सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हम सब उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर किसी भी मतलब कंट्री में या हमारी कंट्री में किसी भी और कंट्री में कुछ भी ऐसा कुछ कॉज हो रहा होता है ना, तो हम लोग सब मतलब इन्फ्लुएंसर को देख के कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं उनके बारे में, या ऐसा कुछ मतलब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ऐसी इंस्टाग्राम वगैरह मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे, इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने एक पोस्ट भी इंडियन आर्मी के लिए नहीं डाला था, ठीक है। अब भाई कुछ लोग आएंगे कि यार पोस्ट डालने से वो सपोर्ट नहीं होता, या मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ना भाई हमारे दिल में है, हम पोस्ट डाल के नहीं दिखाते, समथिंग, ठीक है। जो भी भाई ये लोग आते हैं ना, जो दो मुँह वाले जो लोग होते हैं कि हम भाई दिल में रखते हैं, हम पोस्ट दिखा के नहीं करते, ठीक है। जब गाज़ा में अटैक होता है तब तो पोस्ट डालते हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन जब इंडिया पे जो अटैक हो रहा था उसमें तुम लोगों ने एक बार भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पर्टिकुलरली मैं नेम लूँ ना उनका, तो भाई मैंने मैं जिनको फॉलो कर रही थी सेलिब्रिटीज़ को, वो हाँ, तो भाई मैं अगर पर्टिकुलर नेम लूँ ना उन लोगों का, मैंने किस के मैं पोस्ट नहीं देखा, जो बहुत मेन सेलिब्रिटी हैं। भाई मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी भी सेलिब्रिटी से कि भाई वो है, मैं उन सबको, आप मानोगे, सबको फॉलो करती थी, क्योंकि उनकी जो वो करते हैं काम, एक्टिंग करते हैं, एक्ट्रेस है, ठीक है, वो बहुत अच्छा करते हैं। उनके काम की वजह से मैंने उनको फॉलो कर रखा है, और कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, तो मैंने उनको फॉलो कर रखा था। बट अब हुआ ऐसा, ठीक है, तो कुछ हुआ ऐसा, एक दिन मैं ऐसी इंस्टाग्राम चला रही थी, ठीक है, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने घर आके मम्मी को बताया कि हमें कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, बट उन्होंने एक पोस्ट भी इंडियन आर्मी के लिए डाला नहीं, ठीक है, पोस्ट नहीं किया कहीं भी, ठीक है, कि इतना हम पे अटैक हुआ, कुछ वो सब पोस्ट नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? तो मम्मी बोल रही थी, मेरी मम्मी भी कह रही थी कि हाँ भाई करना चाहिए, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में करना चाहिए, इंडिया के लिए पोस्ट क्यों नहीं कर रहे। आधे लोग तो उन लोग को देख के ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो भाई कोई कहेगा कि हमारा काम नहीं, हमारे दिल में था, हमें दिल नहीं दिखता। मुझे तुम्हारा दिल ढक के तो फाड़ के तो देखना नहीं है, मैं हनुमान जी नहीं हूँ भैया कि तुम्हारे सीने में भैया इंडियन आर्मी के लिए प्यार है, ठीक है, या इंडिया के लिए प्यार है। अगर दिखाना है कि भाई तुम जेन्युइनली इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई वो पोस्ट में दिखाओ। और उस तुम्हारे पोस्ट से जब तुम लोग इतना किसी के, आज इंडिया में इन्फ्लुएंस एक्टर और एक्ट्रेस का बहुत है, ठीक है, तो वो तुम्हारी एक ड्यूटी बन जाती है कि भाई जो भी लोग तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उनको तुम एक तरीके से बता रहे हो, दिखा रहे हो, और लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि भैया नहीं, हमें भी भैया वो इंडियन आर्मी को वो सपोर्ट करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक भी पोस्ट नहीं डाला आलिया भट्ट, विक्की कौशल, ठीक है, इन सब लोगों ने पता नहीं क्यों पोस्ट नहीं डाला। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या दिखाना चाहते थे कि भैया फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। भाई हम लोग, हमारे एक भी फॉलोअर्स नहीं है, जो भी हैं 1300-1200, ठीक है, इतने को तो हम कुछ भी नहीं मानते, आजकल कंसिडर भी नहीं करते, ठीक है, हम बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है। और हम लोग ये सब जब हमारे मन, हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, हमें फॉलोअर का डर नहीं है, हमें पाकिस्तान इंडिया का कोई ऐसा कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हें भाई अभी डर लग रहा है, को डर लग रहा है भाई इससे कि भाई तुम्हारी फॉलोइंग कम हो जाएगी। भाई पागल हो ना, हम लोग को चूतिया समझते हो। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था भाई, मैं तो गाली वाली ब्लॉग बनानी चाहती थी कि मैं गाली वाली देके बात करूं, दिल्ली से हूं तो गाली तो भाई हमारे मुंह पे रहती है, ठीक है। बहुत कंट्रोल किया मैंने कि ऐसे लोगों को मैं फॉलो कर रही हूँ। विक्की कौशल हो गया भाई, आलिया भट्ट हो गई, करीना कपूर हो गई,
ठीक है। ये लोगों को मैं ऐसे फॉलो कर रही हूँ, मतलब इन लोगों को कुछ इंडिया की पड़ी नहीं है, कुछ करना नहीं, कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं करना। लेकिन भाई मैं खुद ही सोच रही थी मैं किन लोगों को आज तक फॉलो कर रही थी। भाई मेरी से गलती हो गई कि भाई ये लोग इंडिया का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से अगर मिलने जाएंगे तो आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, ये ठीक है, इब्राहिम अली खान, उनके बेटे बेटे सबको लेके जाओगे तुम लोग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। लेकिन जब सपोर्ट की बारी आती है, असली को इंडिया की सपोर्ट की बारी होती है ना, तो वहाँ ये लोग सपोर्ट नहीं करते। तो मैं ये लोगों से भाई बोलना चाहती हूँ जो इन लोगों को फॉलो करते हैं ना, दीज सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, ठीक है, रणबीर कपूर, ये सब एक्टिंग अच्छी लगती है भाई, एक्टिंग तक ही रखो इन लोगों को, इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। ये साले मतलब क्या बताऊँ, साले भी निकल गए ना मेरे मुँह से, देशद्रोही हैं ये, कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं करते। जहाँ सपोर्ट की बारी आती है वहाँ ये लोग हक देते हैं, वहाँ हक के आ जाते हैं भैया। मैंने तो भैया सारे जो भी ये लोग हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इंडिया के लिए एक पोस्ट भी नहीं डाला सपोर्ट में, भाई मेरे को फ़र्क पड़ता है, पोस्ट डालो तुम लोग, ठीक है। कोई सोच रहा होगा पोस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ऐसे नहीं भाई, मेरे को पोस्ट से फ़र्क पड़ता है, पोस्ट डालो, ठीक है। अगर सपोर्ट करते हो इंडिया को, पोस्ट डालो वहाँ पे, ठीक है। वही हमें दिख रहा है, हमें कोई तुम्हें छाती फाड़ के देखना नहीं, तुम्हें इंडिया के लिए कितना प्यार है, पोस्ट डालो, ठीक है। इंडिया में रहते हो, इंडिया में खाते हो, इंडिया में मूवीज़ बनाते हो सारी, लेकिन इंडिया के लिए एक पोस्ट नहीं डाल सकते तुम, ठीक है। अभी पाकिस्तान में अटैक हो रहा था तो भाई सबको दुख दर्दी हमदर्दी सब हो जाती है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान है, अगर यहाँ रहना है ना, और हिंदू मतलब ऐसी, मतलब बहुत प्राउड मानती हूँ कि मैं हिंदू पैदा हुई हूँ, ठीक है, और इंडिया में पैदा हुई हूँ, ठीक है। इन लोग की तरह नहीं हूँ, दोगली नहीं हूँ कि भैया सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया में। और पता है एक बात मैं आपकी आंखें खोल दूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर कभी भी मान लो भगवान ना करे, टच वुड, ठीक है, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ होता है ना, लड़ाई वड़ाई टाइप, है ना, ये लोग तो भाग जाएंगे लंदन अमेरिका, ठीक है। आम जनता जो शिकार होगी किसी भी मतलब वॉर का, वो आम जनता होगी। और उस किसी को, ये जो सेलिब्रिटीज़ है भैया, ये अपने पैसे पूसे दे के यहाँ लंदन अमेरिका में बैठ जाएंगे, ठीक है, कि हम तो सेफ़ नहीं है, हम तो चले जाएंगे भैया। जब गवर्नमेंट ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया कि भैया ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में वॉर ख़त्म, अब एक तरीके से दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके वो हो गए, अब इन लोग का पोस्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चूतिया, मतलब इतना चूतिया समझते हो कि मतलब तुमने एक भी सपोर्ट नहीं किया जब इंडिया उन पर अपना डिफेंड कर रहा था, वो सब मतलब तब तो पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब अभी सीज़ फायर हो गया तो सब नहीं कर रहा भैया सही है सही है सही है, हाथ जोड़ के कह रहे सही है सही है। इतना दोगलापन ना अच्छा नहीं होता भाई, हमको सब दिखता, हम चूतिया नहीं है। ये रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ये आलिया भट्ट, ये सब ना अनफॉलो मार दिए मैंने उसी दिन, पता है। और बेकार की इनको फॉलोइंग दे रखी है लोगों ने, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं, ठीक है। इंडिया में खा के इंडिया का सपोर्ट नहीं करे, और जो भी इंडिया का सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो भी हो वो, व्हाटएवर भाई कोई भी हो, ठीक है, कितने भी बड़े मुकाम पे हो, वो हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा, जनता के सपोर्ट में नहीं होगा। और मैं सबको बताना चाहती हूँ ब्लॉग के द्वारा, मत करो इन लोग को सपोर्ट, मूवी मत देखो इनकी, एक तो मूवी ढंग की बना भी नहीं रहे हैं कोई, ठीक है। मूवी बनाएंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में जो एक्टर मतलब लीड एक्टर में ये विक्की कौशल को ले लेंगे, जिसने एक पोस्ट नहीं डाला, समझ रहे हो, जिसने अपने इंडिया के लिए एक पोस्ट नहीं डाला, उसको भाई ये लीड एक्टर में ले लेंगे ऑपरेशन सिंदूर के लिए। बताओ, इतना दोगलापन, इतना भाई मैनिपुलेशन है इनको, सिंपैथी दे के ऑपरेशन सिंदूर में मूवी बना लेंगे। अब सोचेंगे भाई इंडिया वाले तो चूतियाँ हैं, वो तो सिंपैथी है, सिंपैथी मतलब इमोशनली वो उनको पता है फकड अप है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा खेलेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर मैं बना रहा हूँ, और हम लोग सब विक्की कौशल को सपोर्ट करने लग जाएंगे कि भाई कर कर इसको, इसकी मूवी देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर में यही आदमी जिसने मूवी बनाई है, ठीक है। सब दोगलापन है। असली बात हमको पता चल गई है इस वॉर से कि भैया ये लोग टाइम आने पे कोई सपोर्ट नहीं करता इंडिया को। मैं तो भाई मोदी जी को बोलती हूँ, ये लोग भाई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको दिख गया है, ये ऊपर से हंस रहे हैं बैठ के, ये लोग सब पता नहीं पाकिस्तान के साथ दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम आज बोल तो भैया कि लड़ाई हो रही है, हम सब काम वाम छोड़ के अगर मोदी जी बोल देंगे एक बार कि भैया अब लड़ना है, जंग है, ठीक है, तो हम रेडी हैं। ये रेडी हैं क्या? हम पे तो कुछ हो के बिना ही है, हम रेडी हैं, ठीक है। हम तो नहीं परवाह करते भैया कि इंडिया के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन ये लोग रेडी हैं, सेलिब्रिटीज़ लोग, वो देखो, ठीक है। तो ये दोगलापन छोड़ दो, फॉलोइंग वॉलोइंग तो मैंने सब छोड़ दिया इनकी, ठीक है। मैं किसी को फॉलोइंग नहीं कर रही, ठीक है, अभी से हटा दी भैया। तुम मैटर नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, कोई मैटर नहीं करता, ना देखनी मुझे इनकी पिक्चर अपने पैसे दे के। तो भाई जो मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ, जिन सेलिब्रिटी का मैंने नोटिस किया था, ठीक है, वो हैं दूसरे हमारे, ये तो एक तरफा ही है, और एक है दिलजीत दोसांझ, ठीक है।
भाई वो ने इतने जगह शोज़ किए ना, मतलब वो अभी मेट गला में भी गए थे, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि भाई कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया है मेट गला में, ठीक है। और मेरे को बहुत सही में अंदर से मेरे को अच्छा लगता है कि भाई हम इंडिया वाले अब किसी से कम नहीं है, ठीक है। जो हम उनके बाहर के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ स्टैंड ना कर पाए, ऐसा अब है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अब इंडिया में कि जहाँ हम बाहर लोगों के साथ स्टैंड ना कर पाए, ठीक है। बट दिलजीत दोसांझ, ठीक है, मेरे को क्यों ऐसा लगता है पता नहीं कि वो बंदा, मेरे को पता है कि व्लॉग उन तक पहुँचेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बोलना ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर हम ऐसा नहीं है कि हम व्लॉग बनाते तो हम डेली लाइफ ही दिखा रहे हैं या ये दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, यहाँ बोलना ज़रूरी नहीं है, वहाँ हम ऐसे नहीं है भाई। कल को हम आज तो हम पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, भगवान ना करे भाई कल हो भी जाए ना, तो भी ये सब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब के ऊपर मैं बात करूँगी। मैं वो इंसान नहीं हूँ भाई जो मैं छोड़ दूँ, ठीक है। अगर इंडिया की बात है ना तो हम बात करेंगे, और यहाँ पे सबकी वैल्यू है, ठीक है, सबकी सुनी जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कोई छोटा है कोई बड़ा है तो उसकी भाई दबा के रख दो, हम दबने वालों में से नहीं है, ये सब में हमारे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ दिलजीत दोसांझ भाई, इतने शोज़ किए इसने बंदे ने, ठीक है, इतने शोज़ किए, ऑल ओवर इंडिया शोज़ किए, अभी इंडिया टूर भी गया था इनका, ठीक है। उनने फिर अमेरिका कहीं जब वॉशिंगटन वगैरह सब में, इनने यूके सब, दुबई, ठीक है, सब जगह इनने शोज़ किए बढ़िया से, ठीक है। बंदा बहुत मेरे को लग रहा था मासूम है भैया, दिल में कोई खोट नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है उनको देख के कि यार ये ना यही सच्चा इंसान है, इससे ज़्यादा सच्चा इंसान दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, और मासूम है ही नहीं, ठीक है। जब मैंने इनका करण कॉफ़ी विद करण में जब ये आए थे बादशाह और ये दिलजीत दोसांझ, तब मेरे को ऐसा लगा था यार बंदा कितना मासूम है, या कुछ पता ही नहीं आता, पता है ही नहीं, मतलब वो अभी अभी फेमस हुआ है, और अभी फेमस होके अभी नया नया वो बना है, तो सही है, ठीक है, मासूम है, उसको पता नहीं कुछ। बट ये सबसे बड़ी गलती है मेरे को लगता है मेरी, कि भाई ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि लोगों के साथ कैसे खेलना है, लोग क्या पसंद करते हैं, लोग क्या नहीं पसंद करते। चलो एक बात मेरे को मेन पॉइंट पे आओ ना, इतनी बात करनी नहीं है, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। एक बात मेरे को पूछनी है कि इतना बता दो भाई कि आप हर जगह टूर पे चलो, ठीक है, हम एक इंडिया में है ना, प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया ना अलग अलग कल्चर से भरा हुआ है, ठीक है, ये बात है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, सब बहुत डेमोक्रेटिक कल्चर है, ठीक है, सब अपने अपना त्यौहार बनाते हैं, अपने अपने स्टेट का वो करते हैं, ठीक है। मैं भी आसाम से हूँ, लेकिन मैं हर जगह बार बार, मेरे को ये सही नहीं लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को ये सही नहीं लगता कि पहले मैं कहीं भी अगर कुछ भी हम किसी भी बड़े लेवल पे हम दिखा रहे हैं, अगर आप अभी हम बात करते हैं जैसे कि मेट गला की, मेट गला में हम ये बताएंगे भैया कि मैं पंजाब से आई हूँ, मैं आसाम से आई हूँ, ठीक है, बताओ, एक तरफा हो गया, दो तरफा हो गया, तीन तरफा हो गया, ठीक है, लोग तुमको जान गए, भाई तुम पंजाब से हो, तुम आसाम से हो, तुम यूपी से हो, तुम बिहार से हो, ठीक है, तुम दिल्ली से हो, सब जान गए हैं, ठीक है। लेकिन उस लेवल को बार बार वो बोलते रहना कि भाई सबसे पहले मैं बताऊँ क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहीं से आया हूँ, सारे जो स्टेट आते हैं ना वो इंडिया के अंदर आते हैं, मैं इनको बता दूँ ज़रा, तो मैं ये जहाँ भी मतलब मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ पंजाब बोलते रहते ना, बोलो भाई, अच्छी बात है, अपने स्टेट को आके ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन आप क्यों मैं हूँ इंडिया नहीं बोल सकते भाई कि मैं हूँ इंडिया, मैं हूँ इंडिया, तभी तो भाई अभी इनका मकसद ये सब है ना, जो बाहर के जो जिन्हें लोग को नहीं पता, जो ये सब करते खालिस्तान वगैरह, फिर वो कहीं से उठ के आ जाता है, आपको पता प्रॉब्लम यही हो रही है। पंजाब में भाई बहुत अच्छा लगता है, पंजाब में और भी आर्टिस्ट हैं, हम सबको मानते हैं, सबको वो करते हैं, ठीक है, आपके गाने सुनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा गाने बनाते हो भाई, तभी लोग वाइब करते हैं उसमें। बट पहली चीज़ आपकी यहाँ पे ये आनी चाहिए थी कि मैं हूँ इंडिया, ठीक है, क्योंकि पंजाब तो आप अलग से लेके कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है, वो तो है ही फैक्ट है। तो पंजाब, आसाम, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ठीक है, ये सब ना यही इंडिया के अंदर में आते हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूँ ज़रा। तो हर जगह बोलने की मतलब मैं हूँ पंजाब, क्योंकि तुमने भाई इंडिया को सपोर्ट तो करना नहीं, ठीक है, तो पंजाब को क्या अकेले लेके जाएगा क्या, मतलब बताओ, कोई अकेले लेके जाएगा क्या, उठा के फ्रेम से उठा ले जाएगा क्या, तो पंजाब तो फ्रेम से अकेला उठ के नहीं जाएगा ना, इंडिया है ना, तो इंडिया बोलने में दिक्कत है कोई, हाँ। इन सच तो भैया जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर जो थे भैया, जैसे एलविश यादव है, ठीक है, पहले मुझे इतने एलविश यादव पसंद थे, फिर बीच में नापसंद हो गई, मुझको लगा कि चलो वो ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही मतलब हवाबाजी है सब है, लेकिन अब मेरे को बंदा सही लगने लगा, क्योंकि भाई कम से कम वो ये इंडिया के लिए कर तो रहा था, हिंदू हिंदू तो कर रहा था, हिंदू क्यों नहीं बोल सकते तुम, पंजाब बोलना ज़रूरी है तुम्हें,
हाँ, हिंदू का वर्ड क्या आता नहीं तुम्हें? हाँ, मैं हूँ पंजाब, यही चलता रहता है। मतलब तुम लोग ना हमेशा ठान लिए कि तुम्हें एक इंडिया से अलग पार्ट करना है पंजाब को, ठीक है, अलग दिखाना है, ठीक है। ऐसे हम भी दिखाते रहे, आसाम आसाम करके अलग दिखाते रहे, कोई यूपी करके अलग दिखाते रहे, और कोई बिहार या दिल्ली करके, हरियाणा करके अलग दिखाते रहे हैं। और ऐसे इंडिया से सब अलग अलग हो जाते हैं, और तुम अलग भी हो गए तो तुम कर क्या पाओगे? बताओ, ये तो बताओ। कुछ सोचा है या नहीं सोचा है कि भाई मैं अलग ही हो जाऊँगा? हाँ, मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता। हो तो इंडिया की पार्टी, तो प्लीज़ ऐसे जो मैं बोल रही हूँ ना कि जब इंडिया को सपोर्ट की बारी आती है ना, तो ये लोग ना सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तन्नक भर का भी सपोर्ट नहीं आता इनसे, ठीक है। इतना पैसा दे के तुम लोग कॉन्सर्ट में जाते हो ना, बंद कर दो। मैं कह रही हूँ बंद कर दो भाई। तो इतना पैसा दे के जो हम सपोर्ट वपोर्ट करते हैं ना इन लोग का, बंद कर दो भाई। अपने कॉन्सर्ट के पैसे थोड़ा बचाओ और कुछ और करो, कुछ अपने यहाँ पैसे लगाओ, ठीक है। अपने ऊपर वो करो, ठीक है। गाना सुनते हो या इनका म्यूज़िक ऐप है, यूट्यूब है, उसमें सुनो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इनको कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट देखने के लिए इतना पैसा खर्च करके। जो साले इंडिया को ही सपोर्ट नहीं करते उनका कॉन्सर्ट तो मैं कभी देखना ना जाऊँ अब, ठीक है। तो इसी में मेरा है कि बस लोगों को मुझे बताना था कि इनका सपोर्ट, अब किसी को पता है इसका आंसर ना, तो भाई वो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना कि इन लोगों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया इंडिया का। क्योंकि मेरे को बहुत जानना है, मेरे को बड़ा दिल से जानना है कि इन लोगों ने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो मेरे को बताना, जिसको भी पता है, ठीक है। कुछ लोग आएंगे कि भैया अलग कर रहे हैं, या मैं वो पाकिस्तान के में या किसी मुस्लिम के बारे में बोल रही हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही, ठीक है। बल्कि मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता है कि भैया ये सब जो वॉर होती है, ये सब होते हैं, ये सब दोनों पक्षों का भैया नुकसान होता है। लेकिन क्या करें, कुछ हमारे पड़ोसी देश है जो मानते नहीं है ना, तो उनको जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे चुप नहीं बैठे रह सकते हम, ठीक है। तो जवाब मिलेगा, और जहाँ इंडिया की बात आएगी स्टैंड होने की, वहाँ हम हमेशा स्टैंड देंगे। चाहे कुछ भी चीज़ हमें हटाना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी अनफॉलो करना पड़े, वो मैं करूँगी, ठीक है। मुझे कोई शौक़ नहीं है इन लोगों को, ऐसे लोगों को फॉलो करने की, और कोई नीड नहीं है ना। मेरे पे एक पैसा आ रहा है इनको फॉलो करके, ना एक पैसा जाएगा, ठीक है। तो भाई देख लो हिसाब किताब कहाँ बैठता है पता है। मैं तो बता दिया सबको, ठीक है। अब ये देख लेंगे जिनको मेरी बात से कोई एक आदमी भी एग्री करता हो कि भैया है कोई ऐसा जो भाई सही में ये सब सोचता है कि हाँ ये लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। इतना तो मैंने लंबा ब्लॉग बना दिया इसमें, क्योंकि मेरे को बनाना था, मेरे को बोलना था इन लोग के बारे में, ठीक है। मेरी मम्मी सही बोल रही, मेरी नज़र में तो भाई ये सब ना डरपोक है, डरपोक, एक नंबर के डरपोक, जो कहीं नहीं बोलते, किसी के लिए नहीं बोलते ना, वो डरपोक ही होते भाई। खैर इतने अच्छे मौसम में मैंने इतनी बातें बोल दी है इन लोगों को नहीं, मेरे अंदर भड़ास थी, और आज मैंने निकाल ली ना, मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि भाई मैंने जो बोलना था वो मैं बोली, ठीक है। क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक अपनी ओपिनियन दें, ठीक है। और मैं किसी को नहीं बोल रही कि मैं गलत बोल रही हूँ, तुम सही बोल रही हो, या मैं सही बोल रही हूँ, कोई गलत है, ठीक है। अपना अपना ओपिनियन देना। मेरे को बस ऐसा लगता है कि लोग ऐसे खेलते हैं भाई हम लोगों से, ठीक है। और हमको खिलवाना किसी को नहीं है, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ सब, ठीक है। और जय भारत, जय इंडियन आर्मी, ठीक है। सल्यूट भाई इंडियन आर्मी को, जो आज सो रहे हैं ना, और जो इनकी फिल्में बन रही है, ठीक है। ये सब इंडियन आर्मी की वजह से, ठीक है, जो रक्षा करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कोई छोटी बात नहीं है और कोई मजाक वाली बात नहीं है। वो वहाँ पे अगर छोड़ देना तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाएगी यहाँ पे, पता है। और इसी में मैं अभी अपना व्लॉग एंड करती हूँ, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पर नया है भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई, ठीक है। बाय।